ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे वक्त में जब भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्षों में तीसरी इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रहा है, तो इस बार बजट में 4 बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बजट आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और हर बार की तरह इस बार भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार बजट में आम आदमी की जेब भारी होगी? सूत्रों और एक्सपर्ट की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 4 बड़े धमाकेदार ऐलान कर सकती हैं, जिनका असर सीधे आपकी कमाई, खेती, सफर, बिजली और इलाज पर पड़ेगा। चलिए एक एक करके इन 4 बड़े ऐलानों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मिडिल क्लास की जान, इनकम टैक्स के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी वालों की 13 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है। अभी ये लिमिट 12.75 लाख रुपए है। सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि CII जैसे बड़े उद्योग संगठन सरकार से कह चुके हैं, अगर लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो खर्च बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा तो इकोनॉमी दौड़ेगी। अब बात देश के अन्नदाता की। PM किसान सम्मान निधि अब सालाना 6,000 रुपए देती है, लेकिन बजट में इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। ये मांग उठ रही है क्योंकि 2019 में अब तक इस रकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई ने 6,000 की वैल्यू करीब 5,000 रुपए कर दी है। सरकार अगर इसे बढ़ाती तो सालाना खर्च करीब 95,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे देश के करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को सीधा कैश सपोर्ट और बीज, दवा, खाद जैसी जरूरतों में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं रेलवे की। सरकार का टारगेट है साल 2030 तक ट्रेन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना। इसके लिए बजट में 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें चलाने का ऐलान हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले थे, अब तक का सबसे बड़ा फंड है। इससे टिकट कंफर्म होने के चांस बढ़ेंगे, सफर तेज और आरामदायक होगा। इससे रोज ट्रेन में सफर करने वाले करीब 2 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। अब बात बिजली के बिल की। सरकार PM सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर सकती है। मतलब सीधे 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा बचत। सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर से जोड़ना है। कुल मिलाकर अगर ये बड़े ऐलान होते हैं, बजट 2026 मिडिल क्लास के लिए राहत, किसानों के लिए सपोर्ट, यात्रियों के लिए सुविधा वाला साबित हो सकता है, यानी सीधा आम आदमी वाला बजट। अब देखना यह होगा कि 1 फरवरी को इसमें से कितने ऐलान कागज से निकलकर हकीकत बनते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।